ना मेरा ब्याह होने जा रहा है। बड़ा दुख हो रहा है अम्मू से दूर जाने का। पता है मैंने ना अपने आप को समझाया भी था, डांट के इन आंसुओं को अंदर भी भेजा था, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से बड़ी तेज घबराहट हो रही है। पता है ये लड़का ना निकुल शर्मा जैसा गुस्से वाला भी नहीं है। पता नहीं क्यों बड़ा डर सा। ओए, मम्मी डैडी जी, मम्मी डैडी जी, आप दोनों चुप क्यों गए? कहाँ हो? मम्मी जी, डैडी जी। नूर, किससे बात कर रही हो तुम? वो मम्मी डैडी जी से। पता ना स्टार बन गए ना, उन्हें बता रही थी कि मेरा ब्याह होने वाला है, लेकिन पता नहीं कहाँ छुप गए, दिखाई नहीं दे रहे। की कहते हो बीजी? आपको कैसा लगा आदित्य? पुत्र ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ नीयत साफ होनी चाहिए। तू फिक्र ना कर, हम यहाँ से तभी जाएंगे जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये लड़का नूर के लिए सही है। मैं बताऊं, तुम्हारे मम्मी पापा छिपे नहीं है। फिर वो क्या है ना, हम दोनों की शादी तय होने जा रही है ना, तो इस खुशी में वो दोनों शायद पार्टी करने गए हैं। दुनिया को लगता है कि तुम्हें चीजें समझ नहीं आती, लेकिन नूर, मैं जानता हूं कि तुम्हें हर चीज की समझ है। सच झूठ, अच्छा बुरा, हर चीज समझती हो तुम। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कुछ गलत हो रहा है। नूर, प्लीज जरा संभल के। नहीं, मेरे मम्मी डैडी जी मुझे अकेला छोड़ के कभी पार्टी नहीं कर सकते। वाओ बेबी, दुनिया तुम्हें जल्दी बुलाती है, लेकिन एक आग है तुम में जिसमें जल जाने को जी चाहता है। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर पार्टी करने नहीं गए हैं। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अब हम दोनों की शादी होने जा रही है, तो वो चाहते कि वो थोड़ा टाइम हम दोनों को अकेला छोड़ दे ताकि हम एक दूसरे को जान पाए। इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक बात कहूं नूर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें दुनिया में कुछ भी चाहिए हो ना, मैं तुम्हें दूंगा। अब वो तो नहीं मिलेगी ना। मैं कभी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी अम्मू चाहती है कि मैं ये शादी कर लूं, इसलिए मैं कभी उसे ना नहीं कर सकती। अब एक बात बताएंगे, हमारा कनाडा जाना जरूरी है क्या? हम यहाँ पगवारे में नहीं रह सकते? इसका मैं क्या जवाब दूं? नूर, हमें कनाडा तो जाना पड़ेगा ना, लेकिन तुमसे एक वादा करूं, हम जल्दी इंडिया वापस आ जाएंगे तुम्हारी अम्मू के पास। हाँ, सच्ची? मुझे वो दरिंदा रोमियो बड़े बड़े सपने दिखाकर मुझे कनाडा ले आया। कहता था प्रीति बस थोड़े दिन यहाँ रहेंगे फिर वापस भगवाने चले जाएंगे। वो जानता था मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझसे झूठ बोलता रहा।
रुट जाना, उसे उस जानवर से कैसे बचा। हम कनाडा जाके वापस आप अखबारें आ जाएंगे ना? हम यू जाएंगे और यू आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दर्शन अंकल, आपको समझ नहीं आता ना किस वक्त कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हम्म? ऑन। अरे दर्शन अंकल, ये गिर गया। हाँ। कोई बात नहीं, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हो जी। डोंट वरी, ठीक है। मैं ये नूर, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये क्लीन करके आता हूँ, ओके? फिर हम बाहर चलते हैं, ओके? अंकल जी रुकिए, मैं उठा देती हूँ। रुकिए रुकिए। अंकल जी, अब ठीक तो है ना? आपको हुई तो नहीं हुई ना? हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। पुत्र, आप कितनी अच्छी हो, कितनी नेक हो। मेरी बात सुनो पुत्र, तुम इससे शादी मत करना। इससे शादी करने के पहले 1000 बार सोचना। ये अच्छे लोग नहीं है। ये हमारा खानदानी हार है, बस नूर को पसंद आ जाए। इट्स सो ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स नूर को पसंद आएगा। सच्ची नूर बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे। अरे वो क्या है? पुत्र, ये देख मेरी कुड़ी है, ये खो गई है। देखा कहाँ गई है इसको? ये क्या? ये कौन है? अब ये मेरी भतीजी है। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं जो हमें नूर जैसी बहू मिली। रब करे कि आदित्य और नूर हमेशा खुश रहे। जी आप देखिएगा, नूर आप सबकी बहुत सेवा करेगी। अब चले? हाँ, ये यस। चले? सच्ची बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का है आदित्य।
पक्का तूने पिछले जन्म में मोती दान किए होने जो तुझे इतना अच्छा दूल्हा मिला है। तेरी तो पूरी लाइफ सेट हो जानी है बाय गॉड। लड़कियों की कितनी इज्जत करता है, देखा ना तूने? रानी बना के रखेगा तुझे, रानी। उठ, उठ, उठ। अब क्या किया मैंने? वो हार कहाँ से आया? सर जी वो प्रीति का है। सर जी इसमें गलती क्या हो गई हमसे? गलती, ऐसी गलती हुई है ना तुम दोनों से कि जी करता है तुम दोनों को अभी के अभी गोली से उड़ा दूं। पैसों की कमी थी क्या? नहीं ना? तो नया हार नहीं ला सकते थे? मुझे लगा कि प्रीति तो अब आएगी नहीं, तो उसका हार छली को। मुझे लगा अपनी मनूस जुबान से एक शब्द भी मत बोलना तुम नीलम। देखा तुम दोनों ने वो उस हार को कैसे दिख रही थी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी वो। मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया। सर जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उस झल्ली को कहाँ इतना दिमाग है, और प्रीति तो कनाडा चली गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आदिलबाग सिंह बोलो। सर एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रीति। प्रीति क्या? आप फिक्र ना करो जी, वो गुंडे अब जा चुके हैं। बस आप थोड़ी देर यहाँ से बाहर मत निकलना। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बैठ जाइए। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? प्रीति वहां से भाग गई? हाँ? तुम लोग नशा करके सो रहे थे क्या? सच्ची यार दिलबाग, परेशान हो गया हूं मैं अपनी फौज की गलतियां सुधारते गुंडा होते। और हाँ, अगर वो नहीं मिली ना तो एक काम करना, तुम लोग अपने अपने फोटो पे हार खुद ही चढ़ा देना, क्योंकि अगर मैं वो मिलने से पहले तुम लोगों के सामने आया ना तो तुम लोगों को मैं गोलियों से भून कर रख दूंगा। हाँ? गुरुद्वारा, लाली बुआ जी मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप ही वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन प्लीज लाली बुआ जी, प्लीज थोड़ी देर बस बाबा जी के पास बैठना है। अच्छा ठीक है, जा। सुरिंदर गाड़ी रोको। वो दूसरे ड्राइवर का नाम क्या है? मैम नीरज पीछे आ रहा है। उसे फोन लगाओ और कहो कि यहीं रुके और उसे सही सलामत ठीक ठाक घर वापस लेकर आए। जी मैम। जा चलिए, टेका माथा। वैसे भी इसके बाद मौका नहीं मिलना, क्योंकि ब्याह के बाद तो तू नरक में ही जाने वाली है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। बाबा जी बहुत गलत हो रहा है ना ये, सच्ची कह रही हूँ बाबा जी, बड़ा बुरा लग रहा है। आप ही बताओ कुछ। वो सिंह साहब कहाँ है? सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल पुत्र। नूर तू इस टाइम इथे? अच्छा समझ गया मैं, इतवार को तेरा ब्याह है ना, बेटा दिल घबरा रहा होना है तो इसलिए गुरुद्वारे माथा टेकने आ गए। गल इस तरह है बच्चे कि लड़कियां दा ब्याह वेले दिल घबराउंदा है, तू ज्यादा फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। एक गल दस, तू कनाडा जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी? नहीं सिंह साहब, मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि वो जो आंटी थी ना जो कल सवेरे आई थी, जो अपनी लड़की का फोटो दिखा के पूछ रही थी कि ये कहाँ पे है, क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? नहीं पुत्र, पर बात क्या है?
हम 7 लोग रहते हैं जी। बड़ी मुश्किल है। कनाडा आए थे बड़े बड़े सपने लेके, लेकिन यहाँ घर पे भी पैसे भेजने हैं। बहुत मुश्किल हो रही है जी, कोई काम ही नहीं मिल रहा। खैर आप बताओ जी, आप ऐसे भाग क्यों रही थी? और वो लोग कौन थे? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन? एक दरिंदा। एक बात याद रखना दिलबाग, प्रीति किसी भी हालत में वहां की पुलिस या कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जी जी सर, जी जी जी। जिंदा रहना है तो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होनी है। अभी खतरा टला नहीं है जी, आप थोड़ी देर यहीं पे रहो जी। आप टेंशन ना लो दीदी, मेरी यहाँ 2 जन हमारे साथ ही रहती हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। आपको तो तेज बुखार है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेके आता हूँ। घबराओ मत जी, रब मेहर करेगा। अभी तक अम्मू और मास्टर भी आ गए होंगे। हाँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो दर्शन अंकल ऐसा क्यों बोलते? और वो गुरुद्वारे में फोटो नाली में गिर गई थी, तब से मम्मी डैडी जी भी नजर नहीं आ रहे। बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे ये बात अपनी अम्मू को बतानी चाहिए। हाँ? अभी तक आए नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर कमरे में गई तो उनके आने का पता ही नहीं चलना है। की करो? हाँ, यही रुक जाती हूँ। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, ऐसे अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। की करो? हाँ, बाहर बैठ के इंतजार करती हूँ। मिनिस्टर अंकल बहुत फनी है। वेरी फनी, वेरी जॉली मैन। एंड आई मस्ट से आदित्य बहुत डिसेंट बंदा है। अपने नूर के लिए परफेक्ट मैच होगा। ये रोमियो कौन है? तुम्हारा बर्थ प्लेस क्या है आदित्य? दिल्ली। निर्वैर पुत्र, क्या हुआ? आप इतने चुप चुप क्यों? अभी तक वही सब सोच रहे हो? अब तो बीजी ने भी हाँ कर दी है। मैं जानता हूं अमृत, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सब कुछ बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। एक दिन चुन्नी चढ़ाना, अगले दिन एंगेजमेंट और फिर उसके अगले दिन शादी। स्टॉप इट निर्वैर प्लीज। वो झल्ली जितनी जल्दी अमृत की लाइफ से निकले उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा रुकना चाहिए। I mean, ऐसी भी क्या जल्दी है शादी की? निर्वैर, वेट करके भी क्या करना है? What's gonna change in that? बहुत अच्छा रिश्ता है, देखना नूर की लाइफ भी सेटल हो जाएगी और उसका इलाज भी तो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। Isn't that a good thing? ओके देन, जैसा आपको ठीक लगे। चंगा जी, मिलते हैं फिर। निर्वैर पुत्र, बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाइएगा। स्टे फॉर द नाइट। Yes, of course. चलो फिर ठीक है, ओके। ग्रेट, फिर तो भाई एक कॉफी और गप्पों का एक राउंड और बनता है, क्यों? या फिर कुछ और? अब मास्टर जी कब आएंगे? नूर, नूर। बस 5 मिनट और, फिर गुरुद्वारे भी जाना है और बात भी करनी है। नूर, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ। नूर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
मास्टर जी, नूर, तुम यहाँ क्यों सोई थी? आपसे ना एक बड़ी जरूरी बात करनी है। कल वो क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये वही हार है? हाँ जी मास्टर जी, ये वही हार है। हमें उन आंटी जी को ढूंढना होगा। लेकिन कैसे ढूंढेंगे? सिंह साहब को भी नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। इस बारे में मेरी पुलिस से ऑलरेडी बात हो चुकी है एंड आई एम श्योर उन आंटी जी ने फगवाड़ा के किसी पुलिस स्टेशन में कभी तो अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तो चलो मेरे साथ। इतनी देर हो गई, एक लड़की नहीं ढूंढी गई तुमसे। ढूंढो उसे, कुछ भी हो जाए ढूंढो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाद में फोन करता हूं। अरे आप सब लोग यहाँ आइए आइए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे आइए आइए प्लीज प्लीज। सॉरी, वो शादी का घर है ना, तो सब डेकोरेशन चल रहा था। अरे मिस्टर सेखो, आंटी जी आ जाइए। इन्हें पहचाना? नहीं, कौन है ये? और बहुत परेशान लग रही है। ये प्रीति सबरवाल की मदर है। कौन? प्रीति सबरवाल? मेरी कोई पेशेंट? मिस्टर सेखो, मैं काफी पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूं, मैं सबका नाम तो याद नहीं रख सकता ना। ये नेकलेस इनकी बेटी प्रीति का है। क्या? हाँ, इनकी बेटी प्रीति का, जो तुमने लिया था प्रीति से। What are you saying, मिस्टर सेखो? ये नेकलेस हमने खरीदा है एक ज्वेलर से। हम किसी प्रीति वीति को नहीं जानते। मैं उसी प्रीति की बात कर रहा हूं जो पिछले 6 महीनों से गायब है। कहीं मेरा ये प्लान भी खराब ना हो जाए। ये है प्रीति। अब तो याद आ ही गया होगा ना? ध्यान से देखो, प्रीति के गले में वही नेकलेस है जो आप लोगों ने कल नूर को पहनाया था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पर तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? गुल्लू, ये सेम फोटो मैंने कल मिसेस कपूर के कपबोर्ड में देखा था। ये क्या? ये कौन है? अब ये मेरी भतीजी है। तुम कह रहे हो कि तुमने ये हार किसी ज्वेलर से खरीदा था? Of course, yes. किससे? I mean, उस ज्वेलर का नाम तो होगा ना? डॉक्टर आदित्य कपूर का घर यही है? जी हाँ, आइए। मैं सीताराम ज्वेलर्स से आया हूँ। वो आपने एंगेजमेंट रिंग का ऑर्डर दिया था और आपने नेकलेस लिया था, उसका बिल दुकान में भूल आए थे। ये बिल। थैंक यू। मास्टर जी,
ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये किस नेकलेस की बात कर रहे हैं आप? वही जो इन्होंने खरीदा था परसों। ये तो वही नेकलेस है जो मैडम ने पहना हुआ है। ये नेकलेस भी आप ही की दुकान का है? जी, ये नेकलेस का डिजाइन हमारी दुकान का है। हमने कम से कम 50 नेकलेस बेचे हुए हैं। मिस्टर सेखो, मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है और आप लोग इतना टेंशन में क्यों हो। अगर आपको हम लोगों पर डाउट है तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। मिस्टर सेखो, निर्वैर प्लीज, और कितना ह्यूमिलेट करोगे इन्हें? इट्स ओके अमृति, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। लेकिन मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? वो पेज कहाँ है? कौन सा पेज? वही पेज जिस पे लिखा हुआ था टू माई डियरेस्ट रोमियो विथ लव PS। कहाँ गया वो पेज? मिस्टर सेखो, हाँ ये बुक आपने शायद देखी थी और जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि ये मेरे किसी पेशेंट की थी जिसकी याद में मैंने ये बुक अपने पास रखी है। मैंने खुद तुम्हें वो पेज दिखाया था और फिर तुमने ये भी कहा था कि शायद रोमियो तुम्हारे किसी पेशेंट का रिलेटिव। मिस्टर सेखो प्लीज रिलैक्स। देखिए मेरे पास और भी स्वामी विवेकानंद की बुक्स है, आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हैं। निर्वैर, फॉर गॉड सेक, और प्लीज सीन क्रिएट मत करो। आई एम सो सॉरी, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो एक्चुअली निर्वैर नूर को लेके थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए। चलिए अब हम शाम को मिलते हैं फॉर द एंगेजमेंट। सत श्री अकाल। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल TV पर।